जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कंटेंट को देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट ज्योग्राफी का सवाल मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सवाल नंबर एक है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, रावी, चेनाब, सिंधु। चलिए आप लोग भी आंसर देते चलिए। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। नेक्स्ट, सवाल नंबर 2, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या फिर जेम्बेजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेम्बेजी। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, कहाँ पे स्थित है? कोलंबिया में, भारत में, नेपाल में या फिर स्विट्जरलैंड में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस, केपलर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल बैसाखी चलती है, कहाँ पे चलती है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी कहाँ चलती है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? माही, चंबल, साबरमती, नर्मदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। अगला सवाल, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 7, 8, 5 या फिर 6। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 8। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अल यूरिसी, इरेटोस्थनीज, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट और डी में है कार्ल लिटर। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी के बहन, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। अगला सवाल, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? यह भी बिहार पुलिस का ही प्रीवियस क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए देखिए, पालोस बंदरगाह, कालीघाट बंदरगाह। देखिए साथियों, इसका राइट आंसर जो है पालोस बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा है? पालोस बंदरगाह। नेक्स्ट अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी और बुध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है कहां पे? चेरापूंजी में, मानसीनराम, कोलकाता या फिर चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी, मानसीनराम। कहां पे है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून का, यूरेनस, शनि या फिर शुक्र ग्रह का। टाइटन जो है वह शनि ग्रह का उपग्रह है। किसका है? शनि ग्रह का। ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है किस नाम से? दिहांग, जमुना, सांगपो या फिर लोहिया। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डैश है, क्या है? तारा, नक्षत्र मंडल, ग्रह या फिर उपग्रह। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। कौन सी किरण से ओजोन जो है वह सूर्य से आने वाली किरणों से रक्षा करती है? तो इंफ्रारेड, पराबैंगनी, फार रेड या फिर विजिबल। विजिबल है, विजिबल जिसको बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। पृथ्वी जो है सूरज के सबसे करीब कब होता है? 3 जुलाई को, 3 मई को, 3 जनवरी को या फिर 3 मार्च को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी को। नेक्स्ट, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। कहाँ पे है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह, नेपच्यून, मंगल ग्रह, अरुण ग्रह। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह। सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है किस नाम से? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय। तो किस नाम से जाना जाता है सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को? जाना जाता है पंजाब हिमालय से। कौन सा? पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना या फिर स्थल मंडल। तो सूर्य के बाह्यतम परत को, जैसे यह सूर्य हो गया, इसके ये बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, बाहर वाले को कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, असम में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो यह जो है असम में पाए जाते हैं। कहाँ पे? असम में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आकाश का सबसे चमकदार तारा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या फिर सीरियस। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीरियस। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, खड़गवासला या फिर धौलीगंगा। तो भारत का सबसे लंबा बांध है वह हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो इसका आवर्तकाल जो होता है 76 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर पृथ्वी। तो सबसे छोटा ग्रह पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुध। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है, क्या नाम है? हिमालय पर्वत की उत्तरी सबसे ऊपर जो है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और सतपुरा। तो सबसे ऊपर जो है उत्तरी पर्वतमाला उसका नाम हिमाद्री, अगर दक्षिणी पूछता तो शिवालिक होता। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो जो सूर्य से सबसे दूर है वह सबसे ठंडा होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा साथियों वह नेपच्यून होगा। क्या होगा? नेपच्यून। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 31। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? बुलर झील, भीमताल झील, लोकटक झील या नैनीताल? तो इस सवाल का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए है, बुलर झील। नेक्स्ट, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 33। केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमाशा अंतरिक्ष को किसने खोजा था? वास्को डिगामा, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर या फिर बार्थोलोम्यू डियाज या ऑप्शन नंबर डी में है कैब्रेल? तो इस सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बार्थोलोम्यू डियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, शनि, पृथ्वी? सबसे बड़ा ग्रह जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह वह शनि है। कौन सा है? शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? दामोदर, महानदी, कावेरी, सोन? तो इसका हीराकुंड बांध से कौन संबंधित है? महानदी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि यानी सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह? टाइटन, एटलस, प्लेस्टो या फिर लापेटस? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? मौसम विज्ञान, जैव भूगोल, समुद्र विज्ञान या कृषि भूगोल? कौन नहीं है? तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि भूगोल। अगला सवाल 38। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है? लाल रंग कौन दिखाई देता है? शुक्र, शनि, मंगल, वरुण? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये लाल दिखाई देता है आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 39। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? सबसे ज्यादा अब तो साथियों एक नंबर पर जनसंख्या के मामले में भारत आ गया है, लेकिन देखिए यह सवाल 2021 में पूछा गया है बिहार पुलिस में। तो इसके अनुसार आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद भारत, तब यूएसए और लास्ट में इंडोनेशिया हो जाएगा। तो इस सवाल के अनुसार अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 40। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर पहुंचने वाला यानी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वह कौन है? मैगलन, ए वेस्पुची या फिर पियरी एमंडसेन? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमंडसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किस में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? असम में, मेघालय, मणिपुर और सिक्किम? किसमें तुलनात्मक रूप से साक्षरता दर कम हुआ है? तो यह है असम, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, सुपरनोवा। सुपरनोवा है क्या? है सुपरनोवा एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या एक मृत प्राय तारा? तो सुपरनोवा जो है दोस्तों वह एक पुच्छल तारा है। क्या है? पुच्छल तारा। अगला सवाल,
सवाल नंबर 43 कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय डैश में स्थित है, गोरखपुर में, भुवनेश्वर, हाजीपुर, कोलकाता। तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर है। कहाँ पे है? हाजीपुर है। अगला सवाल पे आइए, सवाल नंबर 44 पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर की स्थिति जो होती है किस महीने में होती है? जून में, जनवरी में, सितंबर या फिर मार्च में? तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति जो होता है दोस्तों वह जनवरी माह में होता है। कब? जनवरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर छत्तीसगढ़? कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें पंजाब नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल सवाल नंबर 46 दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है कितनी? 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर होता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 47 में कि निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? सिंगरौली, रामगढ़, लखनपुर या फिर देवगढ़? तो यह जो कोयला की खान है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो सिंगरौली जो है यह मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए सिंगरौली। अगला सवाल, सवाल नंबर 48 कहता है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या 66, 90, 360, 179, 179। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 179 अक्षांशों की संख्या है। अगला सवाल, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है। कैलिफोर्निया जो है उत्तरी अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी। नेक्स्ट, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट या फिर 12 घंटा? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय अंतराल होता है वह 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 51 कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, नागार्जुन बांध, भाखड़ा नांगल बांध? तो यह विश्व में पूछ रहा है कि विश्व में सबसे लंबा बांध जो है वह कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 166.1/2 डिग्री अक्षांश और फिर 180 डिग्री देशांतर? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 53 भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। अगला सवाल, 23.5 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा कहलाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा फिर कर्क रेखा? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वह कर्क रेखा कहलाती है। अगर पूछे 23.5 डिग्री दक्षिणी काल्पनिक रेखा तो वह मकर रेखा हो जाएगा। ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश पूछे तो वह 0 डिग्री जो अक्षांश होता है उसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 टोडो क्या है? कुल प्रायः पक्षी, लुप्त प्रायः पक्षी, विलुप्त जानवर, विलुप्त पक्षी या फिर लुप्त प्रायः जानवर? तो इस सवाल का सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलुप्त पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच मध्य रेखा जीएमटी तथा भारतीय प्रमाणन समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है? 4.5 घंटा, 5.5 घंटा, 6 घंटा, 6.5 घंटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.5 घंटे का अंतर है दोनों में। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी, बाघ, शेर या फिर हाथी के लिए?
तो केवलादेव जो है साथियों राष्ट्रीय उद्यान वह पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ग्रीन बीच किस देश में स्थित है? यूएसए, यूके, हॉलैंड या फिर भारत? तो ग्रीन बीच जो है दोस्तों वह यूके में शामिल स्थित है। कहाँ पे? यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में, जिसको इंग्लैंड बोलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 59, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है कांगेर घाटी, वन विहार, बांदीपुर, माधव? तो इसका सही जवाब है कांगेर घाटी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? मार्बल, हैलाइट, ग्रेनाइट या फिर सैल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर समताप मंडल? तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 62, चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन का कायांतरित रूप है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या फिर क्वार्टरजाइट? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगमरमर। चूना पत्थर का कायांतरित रूप जो होता है वो संगमरमर होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब जो होगा 3R का फुल फॉर्म जो होगा दोस्तों होगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जो है दोस्तों वह किन किन को जोड़ती है? तो इसका सही जवाब जो होगा, सही उत्तर जो होगा दोस्तों वह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, टोबो झील स्थित है? टोबो झील कहाँ पे स्थित है? यूएसए में, चीन में, जापान में या फिर सुमात्रा में? तो टोबो झील जो है दोस्तों वह सुमात्रा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन, जापानी, पुर्तगाली या फिर चीनी? तो सुनामी जो है दोस्तों वह जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? किशनगंज, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पूर्व में पूछा इसलिए किशनगंज, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पे, कि तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर जो है वह कौन सी है? तो वह एस है। कौन सा? एस, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 69, सवाल नंबर 69, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्था डैश में स्थित? वन शोध संस्था जो है दोस्तों हैदराबाद, देहरादून, कोयम्बटूर या फिर जबलपुर? तो वन शोध संस्था जो है वह कहाँ पे? देहरादून में। कहाँ पे है? वन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लिया जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या चीज मापा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़? तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी जो है नदिया का, भूकंप का, पर्वत का, फिर ज्वालामुखी का? तो सिस्मोग्राफी जो है दोस्तों वह भूकंप का विज्ञान है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित, नागी बांध जो है कहाँ स्थित है? जमुई, लखीसराय, नवादा, फिर बांका। तो दोस्तों नागी बांध जो है यह जमुई में स्थित है। कहाँ पे है? जमुई में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या फिर विसुवियस, कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलायू सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 75, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी जो है दोस्तों यह पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे सवाल नंबर 76 पे सवाल करता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? भूकंप को, ओजोन गैस को, ज्वालामुखी को या फिर नदियों को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन गैस को। नेक्स्ट, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना, हंगरी या फिर वेनेजुएला? तो पूछताछ जो है दोस्तों यह हंगरी में स्थित है। कहाँ पे? हंगरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट पिनाटुओ, माउंट किलिमंजारो, और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए माउंट ताल और माउंट कोटोपैक्सी। तो सबसे ऊंचा बोला है दोस्तों, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो यह है माउंट कोटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, कौन सी सम्मिलित परियोजना है उत्तर प्रदेश और बिहार की? तो यह हो जाएगा गंडक परियोजना। कौन सी परियोजना? गंडक परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर में से संबंध करेंगे? अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद और प्रशांत? तो दोस्तों रिंग ऑफ फायर जो है यह प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पहाड़ी या फिर गंगा के मैदान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल को देखिए 82 नंबर, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आल्पस, रॉकी, एंडीज या फिर हिमालय? सबसे लंबी जो है दोस्तों वह एंडीज है। क्या है? एंडीज है। अगला सवाल, कुलगार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए, थोरियम के लिए, हीरा के लिए या फिर सोना के लिए? तो कुलगार्डी जो है दोस्तों, कुलगार्डी यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोना के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, एंडीज पर्वत उदाहरण है किसका? एंडीज पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का, बलित पर्वत का, भ्रंशोत पर्वत का, फिर ज्वालामुखी पर्वत का? एंडीज पर्वत जो है, एंडीज यह बलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय। अगला सवाल, सवाल नंबर 86, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से किसको जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलागिरी को कहा जाता है, यानी जाना जाता है श्वेत पर्वत से। अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को, कोसी को, सोन को, पुनपुन को? ये सब तो बहुत इजी सवाल है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम लोग को करना है, ठीक है, क्योंकि 2020 में बिहार पुलिस के कांस्टेबल परीक्षा में यह
आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो होता है वह नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चिनूक यह स्थानीय हवा किस देश में चलता है? यूएसए में। तो ठीक है। फोन जो है यह आल्पस पर्वत पर, यह भी ठीक है। और लू भारत में चलता है। और सिरोन जो है दोस्तों, इसका यही आंसर सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 90, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? आयन मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या फिर क्षोभ मंडल में? ओजोन जो होता है दोस्तों यह किस मंडल में सबसे अधिक होता है? यह समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? 1496, 1497, 1498, 1499। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 में किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन आयन मंडल में, ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में। तो मेघ गर्जन, मेघ, आंधी तूफान जितना होगा दोस्तों ये सब क्षोभ मंडल में होता है। किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। वर्षा बादल जो भी होगा, मौसमी घटना, सब क्षोभ मंडल में होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला सवाल 93, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना का, कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना। गांधी सागर बांध जो है, गांधी सागर बांध यह चंबल परियोजना का है। किसका? चंबल परियोजना का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? फोन को, चिनूक को, मटन को या फिर सिरका को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर मटन को। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होता है? पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून या फिर बंगाल की खाड़ी में अवनमन से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट, सवाल नंबर 96, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? सबसे बड़ी खारे जल की झील जो है दोस्तों वह कैस्पियन सागर है। कौन सा है? कैस्पियन सागर। अगला सवाल, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भारत है, सिलचर, इम्फाल, कोहिमा या फिर गुवाहाटी? पूर्वोत्तर भारत में साथियों कौन सा गलियारा है? तो यह है सिलचर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टिटिकाका झील, विक्टोरिया झील, बैकाल झील, मृत सागर? तो सबसे गहरी जो झील है वह है बैकाल झील, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बन टोटा बंदरगाह जो है दोस्तों वह भारत, पाकिस्तान, म्यांमार या श्रीलंका में? तो हम्बन टोटा बंदरगाह जो है वह श्रीलंका में। कहाँ पे है? श्रीलंका। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 100, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, सबसे ज्यादा लवणता वाला झील कौन सा है? कैस्पियन सागर, ईरी, वान झील या फिर मृत सागर? तो सबसे अधिक लवणीय झील वान झील है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? 0.15, 0.25 और भी ऑप्शन है, 0.35, 0.40? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.35। चलिए नेक्स्ट सवाल पे,
102 नंबर। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी है? तो यह है कैस्पियन। कौन है? कैस्पियन। नेक्स्ट अगला सवाल, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है? रॉबर्ट पियरी, एमुंडसेन, मैगलन या फिर श्रीमती जुंको थेबई। तो 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दक्षिणी ध्रुव पर एमुंडसेन पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट 104 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या फिर मिशिगन। तो 104 का राइट आंसर होगा बैकाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सवाल नंबर 105, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती है? ईरान में, जॉर्डन में, कुवैत या फिर इराक में। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इराक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? टिटिकाका झील, मिसिसिक्रू, रुडोल्फ या फिर एडवर्ड। तो 106 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिटिकाका झील। नेक्स्ट, सुएज नहर के खोलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो जाता है। तो यह लंदन और चेन्नई के बीच होता है। कहाँ होता है? लंदन और चेन्नई के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लंदन और चेन्नई है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 108 को देखिए, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील को, ग्रेट बैरियर झील को, करदा झील या फिर लिंकनबर्ग झील को। तो 108 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील। नेक्स्ट, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? अरब सागर होगा ना, कैस्पियन सागर या फिर मृत सागर। तो 110 का सही आंसर दोस्तों, सबसे अधिक खारे पानी का जो झील है वो कैस्पियन सागर है। कौन है? कैस्पियन सागर। अगला सवाल 111, प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना डैश कहलाता है? अनावृत होना, कटाव, निक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होता है दोस्तों वह हो जाता है 111 का क्षय होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल नंबर 112, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? कौन है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील? विक्टोरिया, न्यासा, टंगानिका या फिर चाड। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 114, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? विक्टोरिया झील जो है दोस्तों वह तंजानिया, केन्या और युगांडा के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, महानदी, कावेरी और गोदावरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? हनीमून लेक यानी झील कहलाती है।
टोबा, विक्टोरिया, चाड या फिर टिटिकाका। तो 116 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिटिकाका। हनीमून लेक कहलाता है। नेक्स्ट 117 नंबर सवाल पे आइए। दक्षिणी पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो यह हवा जो होता है साथियों किस ओर बहती है? तो यह समुद्र से भूमि की ओर बहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 118, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड या फिर आयरलैंड को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? वेस्टर्न घाट, अरावली, हिमालय या फिर सतपुरा? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। ऑप्शन नंबर बी, 119 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 120, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? बायोमा, एंजिल, स्ट्रेनली या फिर नियाग्रा? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों एंजिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंजिल। अगला, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमालय या फिर त्रिकुट? तो सबसे दक्षिण वाले भाग को शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 121 का ए हो जाएगा। अगला सवाल 122 नंबर, कि तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तट, द्वीप, प्रायद्वीप या इनमें से कोई नहीं? तो तीन ओर से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर त्रिपुरा? किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 124, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? प्रयोगात्मक, राजनैतिक, थीमेटिक या फिर भौतिक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थीमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 125 नंबर का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा महानदी। किस नदी पर है? महानदी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पल्सर पल्सर क्या होता है? तो यह तेजी से घूमने वाला एक तारा होता है। पल्सर क्या होता है? तेजी से घूमने वाला एक तारा होता है। तो इस सवाल का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 127 नंबर, भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है? धारवाड़ प्रणाली, आध्यकल्प शैली समूह, कुडप्पा या फिर विंध्यन प्रणाली? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आध्यकल्प शैल समूह। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 128, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना फिर गोदावरी? तो गंगा का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है। नेक्स्ट 129, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है? फोन, चिनुक, मिस्ट्रल या फिर सिरक्को? तो क्या कहलाता है? सिरक्को कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? कौन सा? रॉबर्ट भाटा, कूडनकुलम, कल्पक्कम या फिर तारापुर? तो कूडनकुलम इसका सही जवाब हो जाएगा, कूडनकुलम। नेक्स्ट, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है? क्या बाधा है? कम वर्षा, उर्वरता विहीन वृक्षों का रोपण या फिर चरने वाली पशु? साथियों रेगिस्तान में वर्षा ही बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, अधिकतर भारतीय किस समूह से है? काकेशियन, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलॉयड या फिर निग्रोइड? तो इसका सही जवाब होगा काकेशियन। अधिकांश भारतीय किस समूह से है? तो काकेशियन से है। अगला, पृथ्वी के भ्रमण की गति जो है दोस्तों वह कितनी है? तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल पे चलिए
सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ना परमाणुओं की टक्कर या फिर रासायनिक क्रियाएं। तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, वायुमंडल की सबसे निचली परत है कौन सा? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर ओजोन मंडल। तो सबसे निचली परत जो होता है दोस्तों वायुमंडल का वह क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल, तब आयन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट मध्य मंडल, तब आयन मंडल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है प्रति चक्रवात, कोहरा चक्रवात या फिर वाताग्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों 136 का वह हो जाएगा चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 137, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? चक्रवात, हरिकेन, तो टाइफून या फिर चिनूक। तो कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हरिकेन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल 138 नंबर सवाल पे चलिए। डोल ड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित होता है? तो साथियों डोल ड्रम जो होता है वह 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को डोल ड्रम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल पे आइए 139, फेरल का नियम संबंधित है किससे? रेल मार्ग से, वायु संचार से, वर्षा से, फिर समुद्री मार्ग से। तो फेरल का नियम जो है दोस्तों वह वायु संचार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। फेरल का नियम वायु संचार से संबंधित है। अगला सवाल नंबर 140 है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है खंभात की खाड़ी, मन्नार, कच्छ या फिर बंगाल की खाड़ी। तो सबसे बड़ी खाड़ी जो है वह बंगाल की खाड़ी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 141 कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है? टर्सियन काल में, कार्बोनिफेरस, पैलियोजोइक या फिर मेसोजोइक में। तो इसका सही जवाब जो होगा वह टर्शियरी काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट तारापुर प्रसिद्ध है, तारापुर जो है दोस्तों यह प्रसिद्ध है। तारापुर वैसे है कहाँ? तो यह महाराष्ट्र में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे 143, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुर्नुल कुडप्पा नहर निकलती है? किससे निकलती है? कुर्नुल कुडप्पा। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वह तुंगभद्रा से निकलती है। कहां से निकलती है? तुंगभद्रा से निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। चलिए वैसे ऑप्शन भी है लेकिन इसका राइट आंसर तुंगभद्रा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 144, सूर्य से निकटतम ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट जो है कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, बुध, मंगल या फिर पृथ्वी। तो बुध सबसे नजदीक है। कौन सा ग्रह है? बुध। 144 के बी आंसर होगा। अगला सवाल नंबर 145 कि वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो वायुमंडलीय संरचना में दोस्तों सबसे अधिक जो गैस है वह नाइट्रोजन है। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है, 78%। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 146 कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जो जिला है दोस्तों, दार्जिलिंग वह पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल को देखिए 147 को कि इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो चिम्बराओ ज्वालामुखी जो है दोस्तों यह एक शांत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है। अगले सवाल पे आइए 148 विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। विषुवतीय क्षेत्र के सघन वन जो है वह लाभदायक है। किस लिए? तो वह लाभदायक है दोस्तों क्योंकि जड़ी बूटी के लिए काफी लाभदायक होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 149 को
कि आप ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उगाएंगे। ग्लास हाउस में, शीशे वाले घर में सब्जी कहाँ उगाएंगे। मरुस्थल में, टैगा में, विषुवत क्षेत्र में या फिर टुंड्रा में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टुंड्रा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 150 नंबर सवाल में है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि विषुवत रेखा के पास तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित तो होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 151 पे कि भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है दोस्तों वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। यह इसका देशांतरीय विस्तार है। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 152 कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है। कितनी प्रवाल द्वीपों की संख्या है। तो यह है 12। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। दोस्तों आज के सेशन में 152 सवाल थे जो कंप्लीट ज्योग्राफी था और बिहार पुलिस के लिए कंप्लीट ज्योग्राफी काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।